Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve learning check 8.1. अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम लर्निंग चेक 8.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच फिगर, हर एक फिगर में। ये हमें बच्चों कुछ फिगर्स गिवन है, देखो ये सारी हमें फिगर्स गिवन है, ठीक है। तो इनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों फिगर्स को जब गौर से देखा जाए, ठीक है, इन फिगर्स को जब गौर से देखा जाए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन लग रही है ना, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जो इस तरह की ट्राइंगल होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो यहाँ पे ये हमें गिवन है, ये एंगल 90 का है। देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जिसमें ये गिवन है ये एक एंगल 90 का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और तमाम की तमाम बच्चों जो फिगर्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कुछ दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो एक फार्मूला लगाते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको सिर्फ एक थ्योरम याद करना है और आपको पता होना चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूँ बच्चों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, फर्ज करो, ठीक है, ये ठीक है, ये राइट एंगल है। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं या एच बोल दो, सिंपल। ये जो नीचे वैल्यू होती है इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बेस बोलेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। और ये जो होती है 90 के साथ होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, हम इसको पी बोलेंगे, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस, नीचे वाले को बेस, और जो हमारे एंगल के साथ होती है वो उसको पी लिखने, ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू हमेशा आपने याद रखनी है, एच कभी चेंज नहीं हो सकता, एच यही रहेगा, ठीक हो गया। अगर आप इस ट्रायंगल को हम इस तरह कंसिडर करें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन सकती है, लेकिन हाइपोटेन्यूस वही होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसका फॉर्मूला फिर बन जाएगा एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच मेरा हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, पी पहले लिख दो या बी बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, या एच का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब देखो ये फर्स्ट डायग्राम है, तो ये हमें ट्राइंगल जो गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ठीक है। ये राइट एंगल हमें ट्राइंगल गिवन है। अब देखो ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड ये एच हो जाएगा ना, हाइपोटेन्यूस होगा, एच हो गया। ये हमारे पास बच्चों बेस हो जाएगा, एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। बस एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, आइंदा फिर हम लिख देंगे बाय यूजिंग थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या फार्मूला होता है, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं बच्चों, इन तमाम में हमें दो साइड्स हमें गिवन होंगी और एक साइड हमने फाइंड करनी होगी, ठीक है बच्चों। कोई सी दो साइड्स हमें गिवन हो सकती हैं और हमने थर्ड वाली साइड हमने इसमें फाइंड करनी है बच्चों। अब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इसमें हमें h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है 10, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर यहाँ बच्चों कितना है, ये देखो p की वैल्यू गिवन है 8, यहाँ लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चों यहाँ पे x, तो हम यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर हो गया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 इंटू 10 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 64 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, 100 माइनस 64 तो आएगा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक्स स्क्वायर है तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब हमने 36 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये कट गया, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 6।
ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा था, ठीक है। हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन थी और हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने थर्ड साइड जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। और हमें क्वेश्चन मीटर में गिवन थी वैल्यू, तो हमने इसके साथ भी मीटर लिख देना है। अच्छा बच्चों, बी पार्ट है, ठीक है। 20 मीटर, 25 मीटर और एक्स मीटर। यहाँ पे देखो बच्चों 90 का एंगल ये है, ये 90 का एंगल है ना, हम इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। किसी को भी कह सकते हो, ठीक, किसी को भी कह सकते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन 90 के सामने जो है ना ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों, ये हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलो इसको कह देते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास पी की वैल्यू हो जाएगी और हम इसको बेस समझते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे करूँगा, इसको बेस समझें, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बस इसको याद रखना 90 के सामने वाली जो वैल्यू है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो बाकी जिसको मर्जी बेस रख लो। तो यहाँ पे भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो हम फार्मूला लगाएंगे h का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक दफ़ा लिख दिया, ऊपर लिख दिया अगर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 20, ये 20 का होल स्क्वायर। और बेस कितनी है x, तो हमने x का होल स्क्वायर, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 का होल स्क्वायर लेना है तो 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 25, 5 5 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 10 और 2 ये हो जाएगा 12, 2 5 10 0, 1 कैरी 2 4 1 5, ये होगा 5 2 और 6। हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया 625 आ गया। 25 का जब स्केयर लिया तो क्या आया 625, 20 का स्केयर 20 इधर 400 होता है बच्चों, और प्लस एक्स स्केयर। अब 400 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 625 माइनस 400 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। 625 में से 400 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 225 इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया ना, ठीक है। अब 225 जो बच्चों एक्स स्केयर की वैल्यू है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। क्यों? क्योंकि एक्स स्केयर है ना, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऊपर भी स्केयर रूट लगा लेंगे और इसके ऊपर भी, और 25 का जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2 to 5 का स्केयर रूट जो होता है बच्चों इस तरह आप ले सकते हो, देखो ऐसे 2 to 5 पेयर बना लो। यहाँ पे ये सिंगल 1 1 ज़र 1, 2 में से 1 के 1 और 25 नीचे आ गया, 1 ऐड करो 2 और इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 125, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो, फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू 15, हम सीधा लिखेंगे x इज इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। फैक्टर्स से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट। सी पार्ट है, ये बच्चों हमें डायग्राम गिवन है, इसमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5 मीटर, ये राइट एंगल है बच्चों, ठीक है। ये 90 का एंगल है, ये 12 मीटर है और ये हमने x करना है, ठीक है। ये हमारा 90 है बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू h होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है, x हो गया, x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर बच्चों हो गया 12 का स्क्वायर और बेस है 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर होता है 12 मल्टीप्लाई 12 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 144 को और 25 को, 169 आ गया, 169। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
ठीक है, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये और ये कट गया तो x इज इक्वल टू 13 आंसर आ गया। ठीक है, इस पार्ट का हमारे पास आंसर जो आया है वो 13 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में हमें बच्चों ये डायग्राम गिवन है, इसके साथ बच्चों मीटर लिखा हो तो आप भी आंसर के साथ मीटर लिख दिया करो। ठीक है, जो क्वेश्चन में यूनिट गिवन हो वो उसमें लिख दिया करो। डी पार्ट है, ये हमें 16 मीटर, 12 मीटर और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास बच्चों 90 की डिग्री है, राइट एंगल है। ठीक है, अब 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है आपको पता है, ये h हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का होल स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू कितनी होगी x, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों 12, बेस हो गया 16, x स्क्वायर इज इक्वल 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है तो 16 को हमने 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 256 आ जाएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके देख लो बेशक, 16 इंटू 16, 6 6 36, 6 1 6 और 3 9 6 1 6 256 256 को और 144 को ऐड कर देंगे, 6 4 10 1 कैरी, 6 5 और 9 1 10 0 1 कैरी, 2 3 और 4 400, ये आएगा 400 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 20 और मीटर लिख देंगे, x इज इक्वल टू 20 मीटर बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इजी मेथड है। ठीक है, एक ही जैसे फार्मूले से हैं, एक ही जैसे फार्मूले से हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है। ई पार्ट में डायग्राम है, ये है हमारे पास 20 मीटर, 10 मीटर और ये हमारे पास x है। ये बच्चों राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल 90 के एंगल के सामने जो वैल्यू है ना बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हम इसको बेस रख लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी बेस रख सकते हो, इसको परपेंडिकुलर, दोनों को जो मर्जी रख लो, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हाइपोटेन्यूज यही होगा जो 90 के सामने वाला होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का होल स्क्वायर, p का स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। h की वैल्यू है 20, परपेंडिकुलर हमारे पास 10 और बेस है x का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 20 20 इधर 400, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस x स्क्वायर हो गया। अब 100 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 300 इज इक्वल टू x स्क्वायर। वो जो 300 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, 300 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, जिससे मर्जी पहले कर लो, 3 से कर ले, 3 1 0 0, आप इसको कर लो 5 से, 5 2 10 0, 5 4 20, जिससे मर्जी कर लो, लेकिन एंड में अरेंज करके लिख रहे हैं, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, 300 के अभी हम पहले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, पहले टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर रूट, जो मर्जी पहले, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 300 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते ना बच्चों। ठीक है, तो 300 का हम फैक्टर्स बना लेंगे। 300 का स्क्वायर रूट नहीं आता, फैक्टर्स बना लिखो, 2 2 3 5 5, 2 2 3 5 और 5। हम फैक्टर्स के मेथड से हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। आप इसकी पेयर्स बना लेंगे बच्चों, ये भी पेयर बन गया, ये पेयर बन गई, 2 की पावर 2, 3 ऐसे और ये 5 की पावर 2। जिनके पेयर बने बच्चों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 × 5 बाहर आएगा और अंडर रूट के अंदर 3 रह जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 10√3। 10√3 बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। जो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी 10√3 है बच्चों। तो f पार्ट है,
एफ पार्ट में बच्चों डायग्राम करना, ये है हमारे पास 30 मीटर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल है ये भी, ये एक्स है और ये है 40 मीटर, ठीक है। ये 90 के सामने एच हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू 40, परपेंडिकुलर हो गया एक्स स्क्वायर और बेस हो गया 30 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600, 4 का होता है 16 और 2 जीरो और लगा देंगे, एक्स का 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। 900 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 700 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसको सीधा कर लो, इस तरह लिख लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700 का स्क्वायर रूट। अब 700 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो हम इसके फैक्टर्स बना देते हैं बच्चों, ठीक है। 7 से कर लो, 7 1 7 0 0, जिससे मर्जी कर लिया कर पहले, ठीक है। 5 से 5 2 10 0, 5 4 20, 2 2 4 और 2 1 2 लिखेंगे अरेंज करके, 2 2 5 5 7, 2 2 5 5 और 7 पेयर्स बना देंगे, ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 7, इससे काट गया, इससे काट गया, x इज इक्वल टू 2 × 5 बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर 7 रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 √ 7। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इस पार्ट का बच्चों 10 √ 7 मीटर, ठीक है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इफ इन ट्राइंगल एक्स वाई जी एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, एंगल y बच्चों 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री से मुराद ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी बच्चों, इसको भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड, जो मिसिंग साइड है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया बच्चों और हमने एक डायग्राम बना लेनी है, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। हम एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इसको नेम कर देते हैं एक्स वाई और जी। वाई 90 डिग्री, वाई हमेशा यहाँ ही आएगा, ठीक है। वाई 90 का आया ना, तो 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, ये हो गया एक्स, वाई और जेड यहाँ हम लिख लेते हैं। अब हमें एक्स जेड की वैल्यू है, एक्स जेड ये है, तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर, बगैर मेजरमेंट्स के बनानी है बच्चों। वाई जेड है, वाई जेड ये है 5 सेंटीमीटर, इसमें हमने एक्स वाई निकाला है, इसको हम एक्स रख देते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या निकालना है बच्चों, एक्स वाई हमने निकालना है। तो इसमें भी लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसके सामने वाली साइड जो होती है वो h होती है, ठीक है। 90 के सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारे पास बेस हो जाएगा। अब h की वैल्यू कितनी है, पहले बच्चे वैल्यू पुट करो, एक्स जेड हम लिख देते हैं एक्स जेड का। अब परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर है, ये है वाई जेड, हम यहाँ लिखेंगे वाई जेड का होल स्क्वायर, और बेस कितनी है एक्स वाई, हम लिखेंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स जेड की वैल्यू है बच्चों 9 का स्क्वायर, वाई जेड की वैल्यू 5 हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, हमने रखा है एक्स लिख दिया ना, एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 5 का 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 85 और 25 को 81 और 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम इसको इस तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर 6, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी x रह गया और 56 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं 2 से। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार और 7 1 ज़ार 2 2 2 और 7। ये सिर्फ एक पेयर बन जाता है बच्चों ये वाला, ठीक है। तो हम इसको बाहर लिख लेंगे, ये लिखेंगे 2 की पावर 2 और बाकी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये से कट गया, ये बाहर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 2 7 ज़ार 14, ठीक है। ये और साथ इसके लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो x किसकी वैल्यू थी हमारे पास बच्चों, x y की, तो हम लिखेंगे सो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर, हमारे पास आंसर आ गया 2 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट है बी पार्ट, इसमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इसमें भी बच्चों y जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, y 90 डिग्री है। ये ऊपर क्वेश्चन में एक गिवन कर दिया कि y सब के लिए 90 डिग्री है। इसकी हम डायग्राम बना लेते हैं उसी तरह, सेम इन तमाम क्वेश्चन में बच्चों y जो है वो 90 डिग्री है, y हमारे पास यहाँ ही आएगा, यहाँ लिखेंगे x y और z हो गया, ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमारे पास x y की वैल्यू गिवन है ये वाली 11 सेंटीमीटर, वाई जेड की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हम खाली यहाँ लिख देते हैं एक्स जेड ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बेशक इसकी वैल्यू एक्स लिख दो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिखना है तो लिख दो कि हम इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं कि एक्स है, एक्स जेड की वैल्यू एक्स रख लेते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर और प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये 90 के सामने वाली वैल्यू एच हो जाएगी, ये वाली, ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस हो जाएगी। h की वैल्यू कितनी होगी, x परपेंडिकुलर हो गया 9 और बेस हमारे पास होगी 11, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर हो गया 121। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 121 को और 81 को हमने ऐड कर देना है, ये आएगा 202। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 202। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट और 202 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। 202 के फैक्टर्स बना लेते हैं बच्चों, 2 1 ज़ार 2 0 और 2 1 ज़ार 2, ठीक है। इसके आगे मजीद फैक्टर्स नहीं बन सकते बच्चों, ठीक है। 101 आता है ना, तो फिर फाइनल आंसर हमारा ये आएगा x इज इक्वल टू 202 अंडर रूट, ठीक है। तो x किसकी वैल्यू थी, एक्स जेड की, तो हम लिखेंगे सो एक्स जेड इज इक्वल टू 202 अंडर रूट सेंटीमीटर, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बी पार्ट था। नेक्स्ट है सी पार्ट है, सी पार्ट में गिवन है एक्स वाई 2.5 सेंटीमीटर, एक्स वाई हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर और एक्स जेड गिवन है 5 सेंटीमीटर। एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक्स वाई 2.5 सेंटीमीटर, एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेम हमने उसी तरह डायग्राम बनानी है, इसमें वाई 90 डिग्री है, वाई 90 डिग्री तमाम क्वेश्चंस के लिए बच्चों मेंशन किया है कि इसके जितने पार्ट्स इस क्वेश्चन के उसमें वाई 90 डिग्री है। ये हमारे पास वाई आएगा, ये हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास जेड हो गया।
तो एक्स वाई की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर, एक्स जेड ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसमें हमने वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लिखेंगे वाई जेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास एच हो जाएगा क्योंकि 90 के सामने है, परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। ठीक है, अब एच की वैल्यू बेशक डाल दो एक्स जेड, या डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो। परपेंडिकुलर जेड वाई पहले लिख दो बेशक, या डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। बेस की वैल्यू एक्स वाई। ठीक है, ये स्टेप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो। ये एक्स जेड की वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया, जेड वाई। ठीक है, ये है जेड, वाई की वैल्यू एक्स हो गया, और एक्स वाई की वैल्यू है 2.5 का होल स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर लेना है बच्चों, तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 तो 25, 5 2 10 और 2 12, 2 5 10, 1 कैरी 2 तो 4 और 1 5, 5 2 6, 1 1 2 डी के बाद पॉइंट लगा देंगे, 6.25 आ गया, 6.25 आ गया। इसको हमने लेफ्ट साइड में लेके जाना है, 25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना पहले बच्चों, हमने इसको क्या करना है 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 6.25, 18.95 आएगा, 18.95 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इससे कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 18.95। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों इस पार्ट का 4.35 सेंटीमीटर, 4.35 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारे पास सी पार्ट था। अगर क्वेश्चन पॉइंट्स में हो तो आपने आंसर भी पॉइंट्स में लेके आ जाना है बेशक। ठीक है, डी पार्ट है, एक्स वाई हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड गिवन है 8 सेंटीमीटर, वाई जेड गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसमें भी बच्चों यहाँ पे जो वाई है वो 90 डिग्री है। ठीक है, वाई एंगल वाई 90 डिग्री है। इसमें भी हमने बच्चों इसी तरह डायग्राम बना लेनी है। ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास z हो गया। हमें वैल्यू गिवन है एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 8 सेंटीमीटर, और ये हमने निकालना है एक्स जेड हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये h हो जाएगा बच्चों 90 के सामने जो है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स जेड, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जेड वाई, और बेस हो जाएगा एक्स वाई। एक्स जेड की वैल्यू होगी एक्स का होल स्क्वायर, जेड वाई की वैल्यू होगी 8, और एक्स वाई की वैल्यू है 4.5 का होल स्क्वायर हो गया, 4.5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस 4.5 का स्क्वायर लेना है तो हमने करना है 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, ये आ जाएगा 20.25। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20.25 प्लस 64, ये हो जाएगा 84.25। अब हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ले लेते हैं बच्चों, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 84.25 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, 84.25 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 9.x इज इक्वल टू 9.178। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो
2 डिजिट तक लिख रहे हैं 9.18 सेंटीमीटर। तो x किसकी इक्वल था बच्चों, एक्स जेड की इक्वल था। तो हम लिख सकते हैं सो एक्स जेड इज इक्वल टू 9.18 सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।